एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में कि अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्नों पर होगा। हम देखेंगे अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। अंकित मूल्य संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य 10% की छूट देकर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसका विक्रय मूल्य कितना है 2200 रुपये। फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसमें दिया गया है विक्रय मूल्य SP = 2200 और हमें निकालना क्या है, CP निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया था 10% लाभ और 10% हानि, तो टोटल हम मान लेंगे वो क्या था 100%। जब 10% क्या हुआ था, देखो छूट दिया था, अब 10% छूट देगा मतलब 10% कम में बेचेगा, तो 10 इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90। अब उसे क्या हुआ है 10% का लाभ, तो जब उसने 10% का लाभ लिया है तो इसी में 10 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 110, ये हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इन दोनों में देखिए हमें निकालना क्या है, CP और ESP दिया गया है। अब लाभ की अवस्था में मीन्स जब हमको प्रॉफिट हो जाता है तो ये CP जो होता है ESP से क्या होता है, हमेशा ही कम होता है। मीन्स CP कम होगा ESP से, CP क्या होगा, कम होगा ESP से। तो CP बराबर हो जाएगा 2200 गुणे, यहाँ पे देखते हैं CP क्या हो रहा है ESP से कम हो रहा है। तो कम की अवस्था में इन दोनों में देखिए ज्यादा क्या है, क्या सिंपल देखिए कम हो रहा है, तो इन दोनों में देखिए कम क्या है, तो कम 90 है, तो 90 ऊपर हो जाएगा क्योंकि कम है, तो जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, तो ये हो जाएगा 200। मीन्स 200 × 9 और 9 2 जा 18, तो कितना हो जाएगी ये 1800 रुपये। कितना हो जाएगा 1800 रुपये, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी अपने वस्तु पर 10% की छूट देने के बावजूद या बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। क्या है, अंकित मूल्य दिया गया है, मीन्स मार्क प्राइस। अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस 18,000 रुपये, ये हो जाएगा। 10% की छूट दिया है, हम मान लेंगे टोटल यहाँ पर 100%। अब 10% की छूट देगा मतलब 10% कम कर देगा, तो इसका 10% कम करेगा कितना आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 10% कम करेगा तो 90। उसके बाद देखिए 20% का लाभ प्राप्त करता है, छूट देने के बाद उसे 20% का क्या होता है लाभ होता है, तो लाभ को हम क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे, कितना 120। जितना लाभ होगा उतना ही हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। अब हमें निकालना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, विक्रय मूल्य जो होगा हमेशा से अंकित मूल्य से क्या होगा कम होगा। मीन्स ये मार्क प्राइस जो है ये हमेशा से जो है विक्रय मूल्य से क्या होगा ज्यादा होगा। हमें निकालना क्या था, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य जो है मार्क प्राइस से कम होगा तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 18,000 गुणे, ये कम हो जाएगा इससे, तो इन दोनों में कम क्या है 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90/120 मीन 90/120। अब 0 से 0 क्या होगा ये कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा
अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 15। तो क्या हो जाएगा 1500, गुणा कर देंगे हम इसको, 1500 मल्टीप्लाई 19, तो 15 9 जा ये हो जाएगा 135 हो जाएगा 00। यही क्या हो जाएगा आंसर मीन्स सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह का क्वेश्चन सिंपल तरीका फ्रेंड जो दिया गया है और जो निकालना है उन दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। देखिए मैंने कंपेयर किया है तो हमेशा जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है मार्क प्राइस से कम होता है, तो एसपी क्या होगा एमपी से कम होगा। तो यहाँ पर क्या 10% की छूट, तो 100 से मैंने क्या किया 10 घटा दिया, कितना गया 90। अब यहाँ पर देखिए उसे बेचने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है कि नहीं, तो 100 में मैंने क्या किया 20 जोड़ दिया, कितना हो गया 120। अब हम एसपी को निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर 18,000 गुणे, क्योंकि ये एसपी जो होगा एमपी से क्या होगा कम होगा, तो कम के लिए जो कम है इन दोनों में उसको ऊपर लिखेंगे और जो ज्यादा है उसको नीचे लिख देंगे। तो 90 upon 120, इसी को हम सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 20% की छूट देने के बावजूद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। इससे 20% की छूट दे रहा है और 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य 24,000 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है अंकित मूल्य। देखिए फ्रेंड क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना दिया गया है 24,000 रुपए। मैंने बताया था टोटल हम क्या मान लेंगे 100%। अब देखिए यहाँ 20% की छूट दे दिया, मतलब 20 इसमें से क्या करेंगे हम घटा देंगे तो कितना आएगा 80, और लाभ कितना ले रहा है 25% का, तो 25 इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 125। अब देखिए हमको निकालना क्या है अंकित मूल्य। क्या निकालना है अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कंपैरिजन करेंगे, तो अंकित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य से हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है कि नहीं होता, मीन्स एमपी जो होता है ये हमेशा सीपी से क्या होता है ज्यादा होता है। तो जब एमपी ज्यादा हो जाएगा तो एमपी इज इक्वल टू मतलब मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24,000, और ये ज्यादा होगा तो इन दोनों में ज्यादा कौन है 125, तो जो ज्यादा है उसी को हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 125, और जो कम है उसको नीचे कर देंगे अपॉन 80। ये हो गया सिंपल। देखिए फ्रेंड्स अब 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना हो जाएगा 300, मीन्स 300 मल्टीप्लाई 125, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 125 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 375, और 2 0 यहाँ पर ये मैंने कर दिया फ्रेंड, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस। ये हो गया फ्रेंड्स आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए टाइप 6, यदि X वस्तुओं को बेचने पर Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो सौदे में हुआ लाभ या हानि %, तो y अपॉन x प्लस माइनस y मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा फार्मूला। जब देखिए फ्रेंड्स ये प्लस तब होगा जब हानि हो जाएगा, मीन्स देखिए यहाँ पर क्या मीन्स ये यहाँ पर यदि y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और जब लाभ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। हम इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, यदि 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ हो तो सौदे में हुआ कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को सीधा फार्मूला बताया y अपॉन x प्लस माइनस y मल्टीप्लाई 100, तो y क्या है यहाँ पर 5 वस्तु, क्या है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये हो जाएगा 5
बटे x कितना है 20। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ। तो ये जो लाभ है इस लाभ की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या y का, तो y मतलब 5 मल्टीप्लाई 100। अब 5 अपान क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 100/3। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 33/1/3%। ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम इस पर आधारित अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर किसी व्यापारी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, तो सौदे में हुआ कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या था, ट्रिक मैंने बताया y/x प्लस माइनस y मल्टीप्लाई 100। तो y क्या है, कितना हानि हो रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो y बराबर क्या हो जाएगा 11 बटे x। टोटल कितना बेचा जा रहा है 33। अब यहां पर देखिए 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यहाँ पर क्या हो रहा है हानि। तो जब हानि हो जाएगा तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और जब लाभ हो जाएगा तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 11/33 प्लस 11 कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 100। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25। तो ये हो जाएगा 25%। हानि कितना हो जाएगा 25%। ये पूरा हो गया फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन। फ्रेंड्स मेरे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग उसको वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कीजिए, देखिए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। धन्यवाद फ्रेंड्स।